अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत गिरफ्तार नांदेड़ के मुस्लिम नौजवान इरफान गौस को 7 साल के बाद हाई कोर्ट से जमानत मंजूर हुई, जिसके तहत गुज़िश्ता दिनों इस नौजवान की जेल से रिहाई अमल में आई। इस पस मंज़र में दफ्तर जमीयत उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी पहुंचकर कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आज़मी उकिला अंसारी तंबोली शाहिद नदीम से मुलाकात करके इनकी ज़मानत पर रिहाई के लिए हाई कोर्ट में कोशिश करने पर शुक्रिया अदा किया। जो ही ये मुस्लिम नौजवान नांदेड़ शहर पहुंचा, इकबाल नगर बोंडा रोड पर वाक़ई इनकी रिहाइशगाह पर पहुंचा। इनके चाहने वाले रिश्तेदारों और दोस्त व अहबाब ने इस मुस्लिम नौजवान इरफान गौस से गले मिलकर फूलों का हार पहनकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर इनके वालिद मोहतरम ने जमीयत उलमा की कानूनी लड़ाई को सराहते हुए खुशी का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि जमीयत उलमा इनके लड़के और दीगर मुल्जिमीन का मुकदमा सेशन अदालत में लड़ रही है, जो आखिरी मरहला है। इन्हें उम्मीद है कि सेशन अदालत से भी इनके लड़के को मुकम्मल इंसाफ हासिल होगा और वो बाइज्जत रिहा होगा। मैं अपने तरफ से हमारे जमीयत वाले, जमीयत उलमा हिंद, गुलजार आज़मी साहब, उनके हमारे पूरे घर वाले, फैमिली और दोस्त अहबाब सभी की तरफ से मैं इनका शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एक मेहनत से जो हमारा केस लड़े हैं, जो हमारा बेगुनाह होने का जो असल मकसद था वो उन्होंने हमको हासिल करके दिखाया। और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले कुछ दिनों में सब लोग छूट जाएंगे इंशाअल्लाह। ये तो सभी को मालूम है कि हम बेगुनाह हैं और इंशाअल्लाह साबित होकर भी रहेगा। इसके लिए कोई ज़्यादा वक्त नहीं है, तो मैं इसके लिए शुक्रगुज़ार हूँ गुलजार आज़मी साहब का, हमारे दोस्त अहबाब का और हमारे वालिद साहब का, जो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत थी, और हमारे ससुर फिर फैमिली वाले, इन सभी का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, एहसानमंद हूँ कि बहुत अच्छे से इन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की। उनकी भी जब बहुत जल्द जमानत हो जाएगी, अगर से वो बेल डालते हैं तो इंशाल्लाह जल्द हो जाएगी। यह केस हमारी आखिरी इंतहा पे पहुंच गया है और वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द ख़त्म भी हो जाएगा। जब बेल जमीयत उलमा ने जो बेल जब हाई कोर्ट में लगाई है, उसके प्रेशर से केस आगे बढ़ा है, वरना अभी मुझे भी नहीं पता कि केस कब ख़त्म होता था। यानी जैसे 7 साल 8 साल गुजरने को आए हैं, तो और ऐसे 5-6 साल और गुजर सकते थे, मगर इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा हाई कोर्ट का कि केस जल्द से जल्द ख़त्म करके जो है अपनी इंतहा तक पहुँचाए। तो इंशाल्लाह वो कामयाब भी हुआ है और आने वाले दिनों में जल्द से जल्द ख़त्म भी हो जाएगा इंशाल्लाह। बाबरी मस्जिद के बदले कोई समझौता नहीं, मजबूती से लड़ेंगे मुकदमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि बाबरी मस्जिद के बदले कोई चीज नहीं ली जाएंगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बयान जारी करके कहा कि राम मंदिर तनाज़े की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ी जाएंगी। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि बाबरी मस्जिद के बदले कोई चीज नहीं ली जाएंगी। इनके मुताबिक सलासी कमेटी से बातचीत में बोर्ड इसलिए शामिल हुआ क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट ने तश्कील दिया था। अलीगढ़ में एक मदरसा ऐसा भी है जहां एक ही छत के नीचे नमाज और पूजा दोनों भी होती है। अलीगढ़ में एक मदरसा ऐसा भी है जहां तलबा एक ही छत के नीचे नमाज पढ़ते हैं और पूजा भी करते हैं। गैर मुस्लिम तलबा जहां तालीम के साथ पूजा करते हैं, वहीं इसी जगह पर मुस्लिम तलबा नमाज अदा करते हैं। ये खबर पढ़कर लोगों को हैरत तो जरूर होगी, लेकिन यही सच्चाई है। साबिक़ नायब सदर जमहूरिया हिंद मोहम्मद हामिद अंसारी की अहलिया सलमा अंसारी ने अलीगढ़ में 19 साल कबल एक मदरसा कायम किया था, जहां आज हजारों तलबा बला तफरीक मजहब व मिल्लत तालीम हासिल कर रहे हैं। शुरू से ही यहां हर मजहब के तलबा खुद दाखिला दिया जाता है और वो अपने मजहब के हिसाब से यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। ताहम आज मदरसा सुर्खियों में इसलिए बना हुआ है कि सलमा अंसारी वहाँ अब मंदिर भी तामीर करवाने जा रही है। फिलहाल मदरसे में पूजा के साथ साथ नमाज भी अदा की जा रही है। अलीगढ़ का मदरसा बेगम सलमा अंसारी के जरिए मंदिर की तामीर के ऐलान के बाद ये मदरसा शिद्दत पसंदों के निशाने पर आ गया है, लेकिन मदरसे में तलबा का पूजा करना और नमाज पढ़ना जारी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि यहाँ एक ही छत के नीचे तलबा एक साथ नमाज भी अदा कर रहे हैं और साथ ही पूजा भी कर रहे हैं। नहीं, ये तो असल में इनका स्कूल था, स्कूल में अपनी क्लासेस करते हैं ये बच्चे। जब नमाज का टाइम होता है तो अपने लिए ये हॉस्टल के बच्चे जो होते हैं वो अपने नमाज पढ़ने यही आ जाते हैं। कुछ स्कूल के बच्चे भी इसमें नमाज पढ़ते हैं। जो हिंदू बच्चे हैं वो भी आते हैं पूजा करने के लिए।
तो हिंदू भी रहते हैं यहाँ हॉस्टल के अंदर, मुस्लिम भी रहते हैं, तो दोनों तबके के बच्चे हैं। तो छोटे बच्चे हैं तो उनकी फैसिलिटी के लिए हमने एक कमरा यहाँ उनके लिए किया हुआ है, तो वो अपने नमाज और पूजा एक ही साथ करते हैं। चाचा नेहरू स्कूल में पढ़ता हूँ और हम यहाँ पे पूजा नमाज ये सब होता है, तो हम लोग एक ही साथ एक ही कमरे में पूजा नमाज करते हैं। हम लोग बाहर इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक हो सकता है, कोई खतरा हो सकता है, तो इसलिए हमारी मस्जिद और मंदिर हमारे स्कूल में ही बना है। मुंबई में इमारत हादसा, मोहल्लिकीन की तादाद बढ़कर हुई 14। मलबे में अभी भी फंसे हुए हैं कई लोग। मुंबई में मुसलसल हो रही बारिश की वजह से मंगल को अचानक एक बड़ा हादसा पेश आया, जिसमें एक 4 मंजिला इमारत मुनद्दम हो गई। इसके मलबे में दबकर अब तक 14 लोगों की मौत होने की खबर है। वहीं अभी भी कई लोगों के मलबे के अंदर दबे होने का अंदेशा है और कुछ को निकाल लिया गया है। ऐसे में मोहल्लिकीन की तादाद में इजाफा हो सकता है। फिलहाल राहत बचाव का काम जारी है। अभी तक एक बच्चे समेत 9 लोगों को मलबे से महफूज निकाला गया। इन्हें इलाज के लिए जेजे अस्पताल पहुंचाया गया है। बाबरी मस्जिद के बदले कोई समझौता नहीं, मजबूती से लड़ेंगे मुकदमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि बाबरी मस्जिद के बदले कोई चीज नहीं ली जाएगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बयान जारी करके कहा कि राम मंदिर तनाज़े की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ी जाएंगी। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि बाबरी मस्जिद के बदले कोई चीज नहीं ली जाएंगी। इनके मुताबिक सलासी कमेटी से बातचीत में बोर्ड इसलिए शामिल हुआ क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट ने तश्कील दिया था। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायर बोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। दाखिलों के लिए डोनेशन नहीं, वाजिबी फीस, आला तालीम याफ्ता व तरबियत याफ्ता अमला, स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, बुक्स स्कूल की जानिब से दिए जाएंगे। बाउंड्री वॉल, पार्किंग की सहूलत और वॉचमैन। स्कूल का वक्त सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक। दाखिलों के लिए उजलत कीजिए। बचपन प्री प्राइमरी इंग्लिश स्कूल, उबैद रेसिडेंसी, मालटेकरी रोड, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।